12 मुझे साल हो लगता गए है कांग्रेस प्रधानमंत्री को। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हारने पर खुश होती है और बार बार कहती है देखिए देखिए वापस आ रहे हैं। कैसे वापस आ रहे हैं, किस शैली में वापस आ रहे हैं, किस श्रेणी में वापस आ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी वही व्यक्ति है जिसको साल 2013 में ये कहते थे कि कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस सिमट रही है या बिहार हार चुकी या हरियाणा हार चुकी। वो इस बात को बार बार तवज्जो देते हैं कि वो कैसे हार रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज राष्ट्र में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है वो ये कि ऑपोजिशन पूरी तरह से इम्प्लोड हो चुका है। बट वो तो आप कि कह रहे हैं वोट चोरी। ऑपोजिशन को अगर सम्मानजनक स्थान मिलता भी है तो उस सम्मानजनक स्थान का प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए इस सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अगर टिप्स चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं कि आपका कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए। वोट चोरी कह रहे हैं कि आप तो स्ट्रक्चरली वोटर्स नागरिकों को हटा रहे हो। क्या 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 रिस्पॉन्स है इसका? इलेक्शन कमीशन ने इस पर रिस्पांस दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर आपको उन रेसेस या फिर उन कॉम्पिटिशन्स से कहीं ना कहीं परिचय हुआ है जहाँ पर जो जीत नहीं सकता वो जीतने वाले की जीत के जश्न को कैसे उसमें खलल डाल सकता है, वो जो लोग काम करते हैं वो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक मैं सवाल साउथ का भी करना चाह रहा हूँ। केरला में 2 दिन पहले नो आई वांट टू कंप्लीट दिस। हाँ जी। When you consistently lose, instead of introspecting, they will attack the constitutional authority that conducts the election. इन्होंने SIR का मुद्दा जोर शोर से बिहार में उठाया और बिहार में इनकी बहुत ही बुरी हार हुई है। बिहार की जनता ने विशेष उस भाग में, भूभाग में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने मुद्दा उठाया, जहाँ सबसे ज़्यादा ये पैदल चले, वहाँ पर इनको बहुत बुरी तरह से हराया। मुझे लगा एज अ इंडिविजुअल सिटीजन कि इन्हें समझ आ गया होगा कि लोग इनके प्रोपेगेंडा का शिकार होने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बट इट सीम्स द कांग्रेस पार्टी डजंट वांट टू लर्न फ्रॉम इट। आज अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके अपने ही साथियों का रुख देखें तो जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा वो अपने आप में एक प्रतिबिंब है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति उन्हीं के सहयोगी और मित्र दलों का क्या रुख है इस मुद्दे के प्रति। क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़े को समर्थन दे? एक नागरिक के नाते मैं इलेक्शन कमीशन का आभार वंदन करती हूं कि अगर कोई फर्जी वोट है, अगर कोई वोटर मृतक है तो उनको आप वोटिंग लिस्ट से हटाएं विधिवत पूरे साक्ष्य के साथ। क्यों कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि घुसपैठी को वोटर लिस्ट में जगह मिले, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में जगह मिले? और क्यों कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को धूमिल करना चाहेगी? जस्ट इसलिए क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है ट्रांसपेरेंटली चुनाव जीतने की। मैम, आपने पिछले साल बंगाली में फिल्म करी है विक्टर बैनर्जी के साथ। पिछले साल नहीं की। सॉरी, यू डन द मूवी। बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं 3 months में। What are you hoping? 3 बारी। I think I should quote my new working president who says that West Bengal is not a challenge but an opportunity for us to build our not only Sangathan strength but also strength in the legislative assembly. So I'm going with what my new working president has said. We will ensure victory in Bengal just like you saw an overwhelming victory in Bihar. Okay, before we let you go, rapid fire with Smriti Irani. First one, PM Modi again returning in 2029. Absolutely. Will you want to contest in 2029? You have to ask the BJP parliamentary board. Your motto in life? My motto in life, everybody lives either in the past or builds hope for the future. Learn to live for today. Your favorite Dhurandhar scene? Oh, Bapre. Every scene. My biggest compliment to Aditya Dhar for going through the struggles, for bringing to cinema some realities that people want to shy away from. The tribute that he played to the 26/11 victims is something that I'm very grateful for. To bring some stark realities engulfed in cinematic aspirations is a big compliment to Aditya. Who should get the Oscar first, Smriti Irani or Akshay Khanna? Akshay Khanna, absolutely. Your formula for the Gen Z? They don't need a formula.
I think we do the greatest disrespect or disservice to them by thinking that they need to be rescued. They know exactly what they want out of their life. They know exactly what their aspirations are for our country. And they know exactly how they can be inspired to serve the country and society better. Okay, finally, the hot take. Your one prediction for 2026. One prediction for 2026, I think after COVID, nobody is giving you no predictions. Anybody who's foolish enough to predict what will happen tomorrow possibly has not learnt enough from the pandemic that खुली engulfed the entire जिंदगी globe. खुली किताब। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फिर इस इंडिया न्यूज मंच पे जुड़ने के लिए। थोड़ा रोज जोरदार तालियां हो। थैंक यू वेरी मच मैम। स्मृति जी, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मंच पे बने रहें। एक छोटी सी भेंट हमारे तरफ से, उसके लिए मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं ITV नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी को। एक इस खास पुस्तक से हम आपको ये भेंट प्रस्तुत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया अदा आपको अर्पित करते हैं कि आप यहाँ आज आएँ, हमारे आपने मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत शुक्रिया ऋषभ जी को।